तो दोस्तों नमस्कार, क्या हाल है। स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डिप्टी सीएम बोले कर्मचारियों को मिलेगी पेंशन की पक्की गारंटी, विधानसभा में पारित होगा विधेयक। जी हां, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना पर पक्की गारंटी देने का ऐलान किया है। सरकाघाट उपमंडल के रखोटा में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना पर कांग्रेस पार्टी विधानसभा में विधेयक पारित करने जा रही है ताकि भविष्य में कर्मचारियों की पेंशन कोई भी सरकार बंद न कर सके। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने वह वायदे पूरे किए हैं जिन्हें सत्ता में रहते हुए पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सिरे से नकार दिया था। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हर मंच पर पूर्व सीएम जयराम ठाकुर 10 गारंटियों को लेकर कांग्रेस को कोसते रहते हैं, जबकि कांग्रेस ने सत्ता में आते ही वह करके दिया है, जिसके लिए केंद्र की मोदी सरकार ने भी हाथ खड़े कर दिए थे। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन योजना के फैसले को वापस लेने की झूठी बातें अफवाहें फैला रही है। 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षाओं की संशोधित डेटशीट जारी, जाने कब से शुरू होंगे एग्जाम। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से शैक्षणिक सत्र 2023-24 के 10वीं और जमात 2 श्रेणी के नियमित व राज्य मुक्त विद्यालय के परीक्षार्थियों के परीक्षाओं की डेटशीट संशोधित कर जारी कर दी गई है। इस डेटशीट के माध्यम से 10वीं व जमात 2 कक्षा की वार्षिक परीक्षाओं, कंपार्टमेंट, श्रेणी सुधार, अतिरिक्त विषय की परीक्षाएं शामिल हैं। वह बोर्ड की ओर से जारी डेटशीट के अनुसार 10वीं कक्षा की परीक्षाएं 2 मार्च से 21 मार्च तक आयोजित की जाएंगी। इसके अलावा जमात 2 कक्षा की परीक्षाएं 1 मार्च से 28 मार्च तक आयोजित होंगी और दोनों कक्षाओं की परीक्षाएं सुबह 8:45 से दोपहर 12 बजे तक होंगी। वहीं बोर्ड की ओर से लिखित परीक्षाओं से पहले प्रैक्टिकल परीक्षा संचालित की जाएंगी जो 21 फरवरी से 29 फरवरी तक संचालित होंगी, जिसका शेड्यूल बोर्ड की ओर से पहले ही जारी कर दिया गया है। उधर हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने बताया कि बोर्ड की ओर से 10वीं व जमात 2 की संशोधित डेटशीट जारी कर दी गई है। कुक कम हेल्पर को भी मैटरनिटी लीव, इस योजना के तहत 21,000 महिलाओं को मिलेगा लाभ। स्कूलों में दोपहर का खाना यानी मिड डे मील तैयार करने वाली कुक कम हेल्पर को अब मातृत्व अवकाश यानी कि मैटरनिटी लीव का भी फायदा मिलेगा। बता दें कि हिमाचल सरकार ने इस बारे में निर्देश जारी किए हैं। शिक्षा विभाग ने कुक महिलाओं को मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 के अनुसार 180 दिन के लिए मेहनतना समेत छुट्टी का प्रावधान लागू किया है। बता दें कि 2 अथवा इससे ज़्यादा बच्चों वाली कुक को प्रसूता छुट्टी का फायदा नहीं मिल सकेगा। वहीं प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पहली से 8वीं के बच्चों को दोपहर भोजन मिड डे मील तैयार करने व परोसने के लिए करीबन 21,000 कुक कम हेल्पर सेवाएं देती है। इन्हें मेहनतना 4,000 रुपये की ही दिया जाता है और वह सिर्फ 10 महीने तक काम करती है। ऐसे में कुक को गर्भावस्था के बेहद संजीदा दिनों में भी काम करने की मजबूरी होती है और प्रसव के दिनों में छुट्टी लेने पर वेतन में कटौती होती रही है। वह देश भर में मिड डे मील का प्रावधान 2005 में लाया गया। उस दौरान आंगनबाड़ी सेंटरों में खाना तैयार किया जाता रहा, जबकि 2007 से स्कूलों की किचन में खाना तैयार करने का नियम बनाकर कुक कम हेल्पर को यह जिम्मेदारी सौंपी गई। वही बता दें कि मिड डे मील कुक की ओर से मेहनतना समेत प्रसूता छुट्टी की मांग पिछले कई सालों से की जा रही है। वह डिलीवरी के लिए 180 दिन की वेतन सहित छुट्टी का फायदा लेने के लिए कुक को अपने मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ स्कूल हेड के जरिए डीईओ एलिमेंट्री को देना होगा, जहां से इसकी मंजूरी के लिए मुख्य दफ्तर पर भेजा जाएगा। वहीं प्रसूता छुट्टी पर जाने वाली कुक के बाद स्कूल में उपलब्ध अन्य कुक कम हेल्पर की गिनती दर्ज करनी होगी। इसके अलावा मेडिकल सर्टिफिकेट साथ लगाना होगा। बद्दी में परफ्यूम फैक्ट्री में लगी आग, जान बचाने के लिए छत से कूदे कामगार, 32 को किया रेस्क्यू। जी हां, औद्योगिक क्षेत्र बद्दी स्थित परफ्यूम निर्माता फैक्ट्री अरोमा एरोमेटिक्स में शुक्रवार दोपहर अचानक आग लग गई, जिससे पूरी फैक्ट्री जलकर राख हो गई। शुक्रवार दोपहर करीब 2 बजे से लगी आग पर करीब 4 घंटे बाद काबू पा लिया गया है। आगजनी की घटना के वक्त फैक्ट्री के भीतर दर्जनों कामगार मौजूद थे, जिनमें से कई कामगारों के आग की लपटों में घिरे होने की आशंका है। आग इस कदर रौद्र रूप धारण कर चुकी थी कि फैक्ट्री के भीतर काम कर रहे कामगारों को बाहर भागने का मौका भी नहीं मिला। कई कामगार जान बचाने छत पर चढ़ गए और आग की लपटों से बचने के लिए छत से छलांग लगा दी। वहीं बता दें कि आगजनी की सूचना मिलने के बाद दमकल केंद्र बद्दी नालागढ़ से दमकल कर्मियों ने करीब 1 दर्जन फायर टेंडरों के जरिए आग पर काबू पाने में जुटे हैं, लेकिन फैक्ट्री के भीतर केमिकल के आग की चपेट में आने के बाद आग बेकाबू हो गई है। वहीं दमकल व पुलिस कर्मियों के अलावा एनडीआरएफ के 50 कर्मियों सहित चंडी मंदिर से सेना की 1 जवान भी बचाव कार्य में जुटे हैं। इसके अलावा डीसी सोलन मनमोहन शर्मा, एसपी बद्दी इल्मा,
अफरोज समेत पूरा प्रशासन मौके पर मौजूद हैं। वह अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन परफ्यूम निर्माता फैक्ट्री अरोमा एरोमेटिक्स में आगजनी से लगातार हो रहे धमाके के बाद आसपास के उद्योगों को एहतियात खाली करवा दिया गया है। उदयपुर से अटल टनल रोहतांग नॉर्थ पोर्टल तक सड़क 4x4 वाहनों के लिए बहाल। सीमा सड़क संगठन की 94 आरसीसी ने उदयपुर से अटल टनल रोहतांग के नॉर्थ पोर्टल तक सड़क को सिंगल लेन 4x4 वाहनों के लिए शुक्रवार दोपहर को बहाल कर दिया है। वह संगठन ने इस मार्ग की बहाली में उदयपुर से अटल टनल रोहतांग के नॉर्थ पोर्टल तक 6 मशीनें तैनात की है। इस बर्फ हटाओ अभियान में 94 कनिष्ठ अभियंता शुभम सिंह और विनय कुमार मोर्चा संभाले हुए थे। वहीं 3 दर्जन से अधिक मजदूर फिसलन वाली जगहों पर बर्फ काटने के साथ मिट्टी फेंककर सड़क को ठीक करने में जुटे रहे। मंगलवार शाम को हुई बर्फबारी के बाद लाहौल का कुल्लू से संपर्क कट गया था, लेकिन शुक्रवार दोपहर बाद सीमा सड़क संगठन की 94 आरसीसी ने उदयपुर से अटल टनल रोहतांग के नॉर्थ पोर्टल तक सड़क 4x4 वाहनों के लिए बहाल कर दी है। वह बर्फबारी से घाटी में पर्यटन नॉर्थ पोर्टल तक सड़क खुलने से राहत महसूस करने लगे। वह सीमा सड़क संगठन ने उदयपुर से अटल टनल रोहतांग के नॉर्थ पोर्टल तक सड़क बहाली में उदयपुर, कारगा और सिसु 3 सेक्टर में काम किया है। केंद्रीय अंतरिम बजट में हिमाचल की 44,000 आंगनबाड़ी और आशा वर्करों को भी मिलेगा आयुष्मान भारत योजना का लाभ। आयुष्मान भारत योजना के दायरे में अब हिमाचल प्रदेश की 44,000 आंगनबाड़ी व आशा वर्कर भी शामिल होंगी। वह केंद्र सरकार के अंतरिम बजट में इस वर्ग के लिए यह बड़ा ऐलान किया है। वह अब प्रदेश की 36,000 आंगनबाड़ी वर्करों, सहायिकाओं और 8,000 आशा वर्करों को भी 5 लाख रुपये तक स्वास्थ्य बीमा कवर मिलेगा। वह आयुष्मान योजना के तहत आने वाले परिवारों को हर साल 5 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाती है। वह आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी कि ABPMJAY दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना है। कार अनियंत्रित होकर सतलुज नदी में गिरी दंपति सहित 3 की मौत, 2 घायल। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के लुहरी सुन्नी मार्ग पर सड़क हादसे में दंपति सहित 3 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में 2 लोग घायल हुए हैं। जानकारी के अनुसार पुलिस थाना कुमारसैन के तहत आने वाले लुहरी सुन्नी मार्ग पर रात को एक कार मोहली के साथ सतलुज नदी में जा गिरी। हादसे में अभय कुमार पुत्र देवराम नेगी गांव झाका रिकांगपियो, जितेश गांव जानी टापरी और उसकी पत्नी वंशिका की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं हादसे में 2 अन्य लोग घायल हुए हैं, वह जिन्हें उपचार के लिए कुमारसैन अस्पताल पहुंचाया गया है। वह पुलिस मामला दर्ज कर हादसे की छानबीन में जुट गई है। बिलासपुर एम्स में रात्रि आश्रय के निर्माण को मंजूरी, 38 करोड़ से बनेगा, 500 लोग ठहर सकेंगे। एम्स में बनने वाले रात्रि आश्रय निर्माण को मंजूरी मिल गई है। प्रबंधन निर्माण कार्य शुरू करने के लिए अन्य औपचारिकताएं पूरी कर रहा है। वह प्रदेश भर और बाहरी राज्यों से एम्स आने वाले मरीजों और उनके तीमारदारों को रात्रि ठहराव की सुविधा देने के लिए 38 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। वहीं इस आश्रय में 500 लोगों के एक साथ ठहरने की व्यवस्था होगी। वह वर्तमान में कुछ एक विभागों को छोड़कर अन्य सभी में OPD और IPD शुरू हो गई है। वह 1 साल से संस्थान में मरीज भर्ती किए जा रहे हैं। वह दूर दराज से मरीज संस्थान में इलाज के लिए आते हैं, लेकिन कई बार उन्हें यहाँ रात्रि ठहराव की सुविधा नहीं मिल पाती थी। शिक्षकों के लिए साक्षात्कार की तिथियां तय, कुलपति चयन समिति के अध्यक्ष। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में शिक्षकों के लिए साक्षात्कार की प्रक्रिया 5 फरवरी से शुरू होगी। वह विश्वविद्यालय ने 2 विषयों के विज्ञापित पदों के लिए साक्षात्कार की तिथि तय कर इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई है। वह फॉरेंसिक साइंस के साक्षात्कार 5 फरवरी को कुलपति कार्यालय के समिति कक्ष में आयोजित किए जाएंगे। वहीं बायोटेक्नोलॉजी विभाग के पदों के लिए 6 फरवरी को साक्षात्कार होंगे। वह विश्वविद्यालय ने अक्टूबर में विज्ञापित विभागों के शिक्षकों के पदों की साक्षात्कार की प्रक्रिया को फरवरी के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। बता दें कि HPU के प्रति कुलपति प्रोफेसर राजेंद्र वर्मा ने कहा कि शिक्षक भर्ती की शुरू की गई प्रक्रिया के तहत 2 विभागों फॉरेंसिक साइंस और बायोटेक्नोलॉजी के पदों के लिए साक्षात्कार की तिथियां तय कर दी गई है। नशे की लत ने 34 युवाओं को कर दिया HIV पॉजिटिव, स्वास्थ्य विभाग की जांच में खुलासा। कांगड़ा जिले में पुलिस की नशे के खिलाफ चल रही मुहिम के दौरान नशा करने वालों की मेडिकल जांच में कई बीमारियों के खुलासे हुए हैं। वह नूरपुर क्षेत्र के 34 युवा HIV पॉजिटिव पाए गए हैं। वह जांच में सामने आया है कि पीड़ितों में ज़्यादातर ने एक ही सिरिंज से नशा किया है। वह पीड़ितों में 25 से 30 वर्ष की आयु वर्ग के युवा हैं। मैं नूरपुर में नशे के बढ़ते काले कारोबार ने युवाओं को नशेड़ी बनाने के साथ साथ HIV पॉजिटिव बना दिया है। वह पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की जांच में सामने आया है कि नूरपुर क्षेत्र में सामने आए इन मामलों में अधिकतर युवा एक ही सिरिंज से नशा कर रहे थे।
इससे एक व्यक्ति में पाया जाने वाला HIV का वायरस समूह में सिरिंज के माध्यम से नशा करने वाले अन्य युवाओं के शरीर में पहुंचा है। वह हैरानी इस बात की है कि HIV पॉजिटिव मामले उन युवाओं में पाए गए हैं जिनकी नशे की हालत में पकड़े जाने पर स्वास्थ्य जाँच की गई। में आशंका है कि क्षेत्र में ऐसे कई और भी युवा होंगे जो जाँच न होने के कारण HIV संक्रमण लेकर घूम रहे होंगे। करसोग में वन मित्र के 55 पदों के लिए 2048 आवेदन, फिजिकल टेस्ट 10 व 11 फरवरी को। जे करसोग में वन मित्र भर्ती के लिए शारीरिक प्रशिक्षण की तारीख फाइनल हो गई है। यहां वन मंडल के तहत करसोग, मगरू, पांगना और शेरी बंगलो वन परिक्षेत्र में 10 और 11 फरवरी को शारीरिक परीक्षण होगा। मैं करसोग में वन मित्र के कुल 55 पद भरे जाएंगे, जिसके लिए वन विभाग को कुल 2048 आवेदन प्राप्त हुए हैं, यानी एक पद के लिए औसतन 38 युवाओं ने आवेदन किया है। मैं DFO कृष्ण बाग नेगी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि करसोग में वन मित्र के 55 पदों के लिए मिले 2048 आवेदनों में 1271 पुरुष और 777 महिलाओं ने आवेदन किया है। बता दें कि करसोग वन मंडल के तहत शारीरिक प्रशिक्षण के लिए 2 दिन रखे गए हैं, जिसमें पहले दिन 10 फरवरी को करसोग व मगरू और 11 फरवरी को पांगना व शेरी बंगलो वन परिक्षेत्र के तहत आने वाले अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक प्रशिक्षण होगा। यह परीक्षण ममेल में होगा। इसकी प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू हो जाएगी। इसके लिए सभी परीक्षार्थियों को दूरभाष, व्हाट्सएप और अन्य संचार माध्यम द्वारा सूचित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी नजदीकी वन रक्षक व वन खंड अधिकारी, वन परिक्षेत्र अधिकारी एवं वन मंडलाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। NABH प्रमाणित हो गया मल्टी स्पेशलिटी श्री बालाजी अस्पताल कांगड़ा। जो निजी क्षेत्र में हिमाचल के सबसे बड़े मल्टी स्पेशलिटी स्वास्थ्य संस्थान श्री बालाजी अस्पताल कांगड़ा ने अपनी सफलता में एक और कड़ी जोड़ दी है। बता दें कि श्री बालाजी अस्पताल कांगड़ा अब NABH द्वारा प्रमाणित हो गया है। मैं कांगड़ा ही नहीं, चंबा, हमीरपुर जिलों को भी अपनी सेवाएं देने वाले इस मल्टी स्पेशलिटी स्वास्थ्य संस्थान श्री बालाजी अस्पताल ने निजी क्षेत्र में पहले भी बड़ा नाम कमाया है। मैं अब श्री बालाजी अस्पताल कांगड़ा NABH द्वारा प्रमाणित हो गया है। हिमाचल की सड़कों का होगा कायाकल्प, मरम्मत के लिए 72 करोड़ जारी, हर विधानसभा को मिलेगा 1 करोड़। जो हिमाचल प्रदेश में जुलाई अगस्त 2023 के महीने में भारी बारिश होने की वजह से बड़े पैमाने पर तबाही हुई थी। वह जगह जगह सड़क टूटने के साथ कई पेयजल योजनाओं पर इसका असर पड़ा था। हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा नुकसान लोक निर्माण विभाग को झेलना पड़ा। लोक निर्माण विभाग के तहत आने वाली कई सड़क बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। अब इन सड़कों को दुरुस्त करने के लिए NDRF के तहत 72 करोड़ रुपए की राशि जारी हुई है। बता दें कि इस संदर्भ में हिमाचल प्रदेश सरकार में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बीते दिनों दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भी मुलाकात की थी। शिमला में वित्तीय वर्ष के अंत तक पूरे होंगे 5 प्रोजेक्ट, निगम के मेयर ने दिए सभी एजेंसियों को निर्देश। शिमला में वित्तीय वर्ष के अंत तक 5 प्रोजेक्ट पूरे होंगे। इन प्रोजेक्टों में रिज मैदान बन रहे शौचालय, लक्कड़ बाजार बस अड्डे से बन रही लिफ्ट व ऑकलैंड से बन रही लिफ्ट शामिल हैं। इसके साथ ही लोअर बाजार से बन रही लिफ्ट को भी जल्द ही बनाने के निर्देश दिए हैं। में इसके साथ ही शहर में 2 पार्किंग के काम से लेकर अन्य प्रोजेक्ट चल रहे हैं। चांदी सा चमक उठा हिमाचल, शिमला से लेकर मनाली तक बिछी बर्फ की सफेद चादर, चारों तरफ दिखा जन्नत सा नजारा। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी का दौर जारी है। शिमला से लेकर मनाली पर्यटकों से गुलजार हो गया है। शुक्रवार को सुबह हुई ताज़ा बर्फबारी के नज़ारों ने मंत्रमुग्ध कर दिया है। चंबा का खजियार इलाका भी मोटी बर्फ की चादर से ढक गया है। साथ ही नवार घाटी का टिक्कर क्षेत्र ने भी बर्फ की चादर ओढ़ ली है। जिस सर्वाइकल कैंसर ने ली पूनम पांडे की जान, हिमाचल में भी बढ़ रहे हैं उसके मामले, जाने लक्षण और बचाव। जी हाँ, शुक्रवार 2 फरवरी को एक्ट्रेस और मॉडल पूनम पांडे का निधन हो गया। वह महज 32 साल की पूनम पांडे की जान सर्वाइकल कैंसर ने ली। हर साल ये बीमारी दुनिया भर में सैकड़ों महिलाओं की मौत का कारण बनती है। बता दें कि एक स्टडी के मुताबिक एशिया में सर्वाइकल कैंसर के सबसे ज़्यादा मरीज भारत से सामने आते हैं, जो चीन से भी ज़्यादा है। वह एशिया में इस बीमारी से होने वाली 40% मौतें में से 23% अकेले भारत में हुई है। बता दें कि आम बोलचाल में इस कैंसर को बच्चेदानी के मुंह का कैंसर भी कहते हैं। गर्भाशय के निचले हिस्से से शुरू होने वाले ये कैंसर जानलेवा हो सकता है।
बता दें कि HPV यानी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के कारण ये कैंसर होता है। मैं शिमला स्थित IGMC कैंसर अस्पताल के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर दीपक तुल्ली बताते हैं कि सर्वाइकल कैंसर महिलाओं को होने वाली गंभीर बीमारी है। मैं आज दुनिया भर में कॉमन हो चुकी है। इस बीमारी से सबसे ज़्यादा विकासशील देशों की महिलाएं प्रभावित है। मैं तुल्ली के मुताबिक ह्यूमन पेपिलोमा वायरस यानी कि HPV का एक समूह है जो सर्वाइकल कैंसर की वजह है। वही यौन संचारित यह वायरस 100 से ज़्यादा प्रकार का होता है और कई तरह के सर्वाइकल कैंसर की वजह बन सकता है। इस वायरस की वजह से शुरू हुआ इन्फेक्शन लंबे वक्त के बाद सर्वाइकल कैंसर बन सकता है, लेकिन इस वायरस के पनपने की कुछ वजह हैं जिन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता। बता दें कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संबंध बनाना या एक से अधिक पार्टनर के साथ यौन संबंध होने से सर्वाइकल कैंसर का खतरा ज़्यादा होता है। वह कम उम्र से ही यौन संबंध बनाना भी इसके खतरे को बढ़ाता है। बता दें कि सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए स्वच्छता को अपनाना बहुत जरूरी है। इसके अभाव में इस बीमारी का खतरा बढ़ सकता है। मैं कुछ महिलाएं गोनोरिया, सिफिलिस जैसी बीमारियां होती है, इनकी वजह से भी सर्वाइकल कैंसर होने का खतरा बढ़ता है। हिमाचल में एक बार फिर होगी बारिश और बर्फबारी। इस दिन तक खराब रहेगा मौसम। हिमाचल प्रदेश में लंबे इंतजार के बाद प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्र बर्फ की सफ़ेद चादर से ढक गए हैं। वह प्रदेश के कई ऊंचाई वाले इलाकों में 14 सेंटीमीटर से 42 सेंटीमीटर तक बर्फबारी दर्ज की गई है। वह हालांकि शुक्रवार को राजधानी शिमला समेत अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ बना हुआ है और धूप खिली है, लेकिन मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से आगामी 3 फरवरी की देर रात से प्रदेश में फिर मौसम करवट लेगा, जिसका असर 4 फरवरी से एक बार फिर से बर्फबारी देखने के लिए मिल सकती है। वह शिमला मौसम विज्ञान केंद्र में मौसम वैज्ञानिक संदीप कुमार ने बताया कि प्रदेश के मध्यवर्ती इलाकों में बारिश के साथ ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि जिला चंबा, किन्नौर, कुल्लू, लाहौल स्पीति और शिमला में बर्फबारी दर्ज की गई है। HRTC कंडक्टर भर्ती का लिखित परीक्षा परिणाम घोषित, 826 अभ्यर्थियों हुए पास। हिमाचल प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग ने कंडक्टर भर्ती का लिखित परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। 826 अभ्यर्थी पास घोषित किए गए हैं। बता दें कि HRTC में 360 पद भरने के लिए अब चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। वह दस्तावेज सत्यापन करने के लिए जल्द ही तारीखों का ऐलान किया जाएगा। इसी माह के अंत तक प्रदेश को नए कंडक्टर मिलने के आसार हैं। बर्फबारी के बाद मौसम खुला पर दुश्वारियां बढ़ी, 720 सड़कें और 2243 बिजली ट्रांसफार्मर ठप। हिमाचल प्रदेश में 3 दिन बारिश बर्फबारी के बाद शुक्रवार को मौसम तो खुल गया, लेकिन दुश्वारियां बढ़ गई है। वह राज्य में शुक्रवार सुबह 10 बजे तक 4 नेशनल हाईवे व 720 सड़कें यातायात के लिए बंद थी। इसके अतिरिक्त 2243 बिजली ट्रांसफार्मर भी ठप पड़े हैं। इससे कई क्षेत्रों में ब्लैक आउट हो गया। वह बर्फबारी वाले क्षेत्र में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। वह बर्फबारी के बाद कई इलाकों में पानी की पाइपलाइन जमने से पेयजल का संकट गहरा गया है। वह नए साल की पहली बर्फबारी के बाद शिमला शहर के सर्कुलर रोड सहित उपनगरों की सड़कों पर बर्फ जमने से शुक्रवार बसों सहित अन्य वाहनों की आवाजाही ठप रही है। खाद्य आपूर्ति विभाग के 2 कर्मचारी 5,000 रुपये की रिश्वत लेते पकड़े। खाद्य आपूर्ति विभाग हमीरपुर के 2 कर्मचारियों को विजिलेंस थाना हमीरपुर की टीम ने 5,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ दबोचा है। जिला मुख्यालय से सटे पक्का भरों में स्थित गोदाम में विजिलेंस ने शुक्रवार शाम को इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। दोनों आरोपी सरकारी सीमेंट की सप्लाई जारी करने की एवज में ठेकेदार से रिश्वत की मांग कर रहे थे। ठेकेदार से शिकायत मिलने के बाद विजिलेंस हमीरपुर की टीम ने जाल बिछाकर आरोपियों को रंगे हाथ पकड़ा है। आरोपियों की पहचान स्टोर कीपर नीलकमल व हेल्पर देवेश के रूप में हुई है। ASP विजिलेंस से हमीरपुर रेणु शर्मा ने कहा कि 2 कर्मचारियों को 5,000 की रिश्वत के साथ रंगे हाथ पकड़ा गया है। प्राइवेट वोल्वो बस ने ट्रक को पीछे से मारी टक्कर, बस चालक की मौत, 3 से 4 सवारियां घायल। मंडी के थाना सुंदर नगर के अंतर्गत जडोल के पास सुबह के समय एक प्राइवेट वोल्वो बस ने ट्रक को टक्कर मार दी। हादसे में बस चालक की मौत हो गई और 3-4 सवारियों को हल्की चोटें आई हैं। जानकारी के अनुसार DDO 1P 9299 नंबर की प्राइवेट वोल्वो बस के चालक ने पीछे से कैंटर RJ02 GB 5374 को टक्कर मार दी, जिस कारण बस चालक की मौत हो गई है और कुछ सवारियों को हल्की चोटें आई है। हादसा मनाली किरतपुर रोड पर हुआ है। हादसे की सूचना मिलने पर सुंदरनगर थाना पुलिस मौके पर रवाना हो गई है। DSP भारत भूषण ने बताया कि हादसे की जाँच की जा रही है। धरना प्रदर्शन पर रोक लगाने से असंतोष की आवाज नहीं दबा पाएगी कांग्रेस सरकार, जयराम ठाकुर का आरोप।
जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में आज हर वर्ग सड़कों पर है। वह कांग्रेस सरकार ने 9 तो चुनाव से पूर्व किए गए भी वादे को निभाया और 9 ही सरकार बनने के बाद एक भी ऐसा काम किया जो सरकार करती है। वह जो लोगों को पिछली सरकार में मिला हुआ था वही छीन रही है। ऐसे में लोगों में असंतोष होना लाजमी है। वह जब सरकार लोगों की आवाज़ नहीं सुनेगी तो मजबूर होकर लोग सड़कों पर उतरेंगे और प्रदर्शन करेंगे ही, वह जिससे सरकार के कानों तक उनकी आवाज़ पहुंचे। लेकिन सरकार ने लोगों को संतुष्ट करने की बजाय लोगों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की बजाय उनकी आवाज़ों को दबाना चाह रही है। वह नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार ने शिमला में प्रदर्शन करने पर रोक लगा दी है। वह सरकार को लगता है कि इस तरह के तानाशाही तरीके से वह लोगों की आवाज़ दबा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। वह अब लोग सरकार की नाकामियों के खिलाफ आवाज़ उठाना नहीं छोड़ेंगे। मुख्यमंत्री को यह समझना चाहिए कि लोगों की आवाज़ दबाकर उन्हें खामोश नहीं किया जा सकता है। यह आवाज़ें तब शांत होगी जब उनके मुद्दों का निपटारा होगा। मैं जब उनकी समस्याओं को निपटाने की नीयत से सरकार उन्हें सुनेगी और उन समस्याओं को हल करने के लिए गंभीरता से प्रयास करेगी। नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, चीटे और चरस के साथ 2 गिरफ्तार। नशे के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहत नूरपुर पुलिस के हाथ एक और सफलता लगी है। पुलिस ने थाना डमटाल के तहत महकड़ में 7 किलो 20 ग्राम चीटे के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। वह चीटे के साथ पकड़े गए आरोपियों की पहचान कमलजीत पुत्र रमेश निवासी लरूना और पवन कुमार पुत्र गिरिधारी लाल निवासी सकोद देहरी के तौर पर हुई है। वह पुलिस ने दोनों के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। महंगी पड़ सकती है वीडियो कॉल, अनजान लोगों से दोस्ती ना करें, स्वीकार झांसा देकर ठग रहे सातिर। जी हां, सोशल मीडिया पर अनजान लोगों से दोस्ती महंगी पड़ सकती है। साइबर ठग अब वीडियो कॉल के झांसे में फंसाकर लोगों को ठग रहे हैं। मैं साइबर सेल शिमला ने सेक्सटॉर्शन को लेकर एडवाइजरी जारी की है। मैं ऑनलाइन की इस दुनिया में मामलों के सामने आने पर पुलिस ने उपभोक्ताओं को अलर्ट जारी कर इसके शिकार होने से बचने के लिए जानकारी रखने का आह्वान किया है। मैं एसपी रोहित मालपानी ने बताया कि ऑनलाइन सेक्सटॉर्शन तब होता है जब कोई धोखेबाज आपकी निजी और संवेदनशील सामग्री को ऑनलाइन प्रसारित करने की धमकी देता है। मैं जब तक आप उनकी पैसों की मांगों का पालन नहीं करते हैं, वह आपकी फ़ोटो या वीडियो को आपके दोस्तों या रिश्तेदारों को भेजकर नुकसान पहुंचाने की धमकी भी दे सकता है। बता दें कि सेक्सटॉर्शन ऑनलाइन दुर्व्यवहार का एक रूप है जिसमें साइबर अपराधी इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप, SMS, ऑनलाइन डेटिंग ऐप, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, पोर्न साइट्स आदि जैसे विभिन्न चैनलों का उपयोग करता है ताकि उपयोगकर्ताओं को अंतरंग वीडियो या ऑडियो चैट में लुभाया जा सके और उन्हें पोज दिया जा सके। मैं नग्न या उनसे खुलासा करने वाली तस्वीरें प्राप्त करता है। मैं वहीं जालसाज बाद में इस सामग्री का उपयोग पीड़ितों को परेशान करने, शर्मिंदा करने, धमकी देने, शोषण करने और ब्लैकमेल करने के लिए करते हैं। उन्होंने बताया कि साइबर ठगों का उद्देश्य दुर्व्यवहार, शोषण, उत्पीड़न, सार्वजनिक अपमान की धमकी, दिमागी परेशानी, अपराध करने का तरीका, धोखेबाज अलग अलग तरीकों से पीड़ित व्यक्ति को अतरंग सामग्री साझा करने के लिए लुभाने की कोशिश करते हैं। प्रदेश में NRI को सलाह देंगे एक्सपर्ट, उद्योग मंत्री ने की NRI औद्योगिक सलाहकार परिषद बनाने की घोषणा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने संयुक्त अरब अमीरात में NRI के साथ निवेश के अवसरों के लिए रणनीतिक बातचीत शुरू की है। गहन विचार विमर्श के बाद उद्योग मंत्री ने मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में NRI हिमाचल प्रदेश औद्योगिक सलाहकार परिषद के निर्माण की घोषणा की। यह परिषद राज्य में नए निवेश के अवसर तलाशने के लिए सभी NRI हिमाचलियों के साथ नियमित रूप से बातचीत करेगी। वह गुरुवार को उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने हिमाचल UAE निकाय और एक प्रयास अपनों के लिए संगठन के सदस्यों के साथ सार्थक चर्चा की। मैं सदस्यों ने प्रतिनिधिमंडल का गर्मजोशी से स्वागत किया और संयुक्त अरब अमीरात में किए जा रहे सराहनीय कार्यों के बारे में जानकारी दी। मैं व्यापक विचार विमर्श के बाद और हिमाचल UAE निकाय और एक प्रयास अपनों के लिए संगठन के आदेश पर यह पारस्परिक रूप से स्वीकार किया गया कि विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के अवसरों का पता लगाने के लिए सभी NRI हिमाचलियों के साथ निरंतर बातचीत की आवश्यकता है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला अभी खत्म होता है। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ताज़ा समाचार का अपडेट पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर सर्च करें खबर HP। धन्यवाद।